माधवी और रमन की शादी 5 साल पहले हुई थी, मगर 5 साल तक उनकी कोई संतान नहीं हुई। बहुत डॉक्टरों को दिखाया, सबने जवाब दे दिया कि माधवी कभी मां नहीं बन सकती। माधवी और रमन हिम्मत हार गए, लेकिन एक डॉक्टर ने उन्हें टेस्ट ट्यूब बेबी की सलाह दी। टेस्ट ट्यूब कराने के बाद माधवी ने एक बेटी को जन्म दी। वह लड़की माधवी को सौंपी गई, मगर वह अपनी बेटी को देखकर खुश होने की बजाय हैरान हो गए। माधवी, हमारी बेटी तो बहुत काली है। कैसी भी है, लेकिन है तो। हमारा दोनों का रंग साफ है। कहीं हॉस्पिटल वालों ने हमारी बेटी बदल तो नहीं दी? ऐसा कैसे हो सकता है? बच्चा कैसे बदल सकते हैं? ये गैर कानूनी है। कोई बात नहीं, ये हमारी जान है। उन्होंने उसका नाम सलोनी रखा। सलोनी 1 साल की ही थी। माधवी को डेंगू हो गया, जिससे उसकी मौत हो गई। माधवी, मुझे और अपनी सलोनी को छोड़कर तुम कहाँ चली गई? तुम्हारे बिना ये कैसे रहेगी? रमन फूट फूट कर रोने लगा। रिश्तेदार उसे समझाते हुए बोले, देखो रमन, तुम अकेले होते तो बात और थी, लेकिन सलोनी को माँ की जरूरत है। बिना माँ के कैसे रहेगी बच्ची? इसलिए तुम दूसरी शादी कर लो। कुछ महीने तो ऐसे ही गुजर गए। रमन को काम छोड़कर सलोनी का ख्याल रखना पड़ता था। आखिर ऐसे कब तक काम छोड़कर घर में बैठता? इसलिए उसने चित्रा से शादी कर ली। 1 साल बाद चित्रा ने एक बेटी को जन्म दिया। वह लड़की काफी गोरी थी। उन्होंने उसका नाम नेहा रखा। चित्रा बोली, देखो कितनी सुंदर और गोरी है मेरी बेटी, और ये सलोनी औंधा तवा। कौन कहेगा इसे हमारी बेटी? रमन ने कहा, चित्रा, ये क्या कह रही हो? रंग रूप तो भगवान की देन है, लेकिन मैं अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार करता हूँ। चित्रा सलोनी को मुंह बनाकर नेहा को प्यार करने लगी। चित्रा हमेशा सलोनी को बुरा भला कहती थी, हमेशा उसके रंग को ताने देती थी। इसी तरह दोनों बेटियां जवान हो गई। नेहा को भी अपनी सुंदरता और गोरे रंग पर बहुत घमंड था। वह भी हमेशा सलोनी का मजाक उड़ाती थी। नेहा बोली, दीदी, कभी तो अपने रंग पर खिलते हुए कपड़े पहन लिया करो। एक तो काली, ऊपर से लाल रंग का सूट पहन लिया। लगता है इंजन को कोई खतरे की झंडी दिखा रही हो। तो सलोनी ने कहा, नेहा, अगर मेरी तुलना इंजन से कर रही हो तो मैं पूरी ट्रेन की जिम्मेदारी उठा सकती हूँ, लेकिन तुम अपने लिए सोचो। सलोनी और नेहा में अक्सर ऐसी लड़ाइयां होती रहती थीं। सलोनी, नेहा, चलो जल्दी सब लोग तैयार हो जाओ। आज मेरे दोस्त के बेटे का जन्मदिन है। चित्रा और रमन के साथ दोनों बेटियां तैयार होकर चली गईं। रास्ते में पड़ोस की औरतों ने कहा, तो सलोनी बोली, तो आपको क्या परेशानी है आंटी जी? एक खूबसूरत चीज को काला टीका लगाया जाता है ताकि आप जैसों की उसे नजर ना लगे। इसी तरह मैं अपनी गोरी बहन के साथ काला टीका हूँ, जिससे उसे मैं आपकी बुरी नजर से बचा सकूं। चलो सलोनी, ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगते। अब तो नेहा का सलोनी के साथ निकलना भी दूभर हो गया है। पता नहीं आगे क्या होगा। चित्रा, क्या लोगों की बात सुनकर बहनें साथ नहीं चलेंगी? अरे तुम्हें तो जवाब देना चाहिए था उन्हें, लेकिन तुम तो उल्टा सलोनी को ही कह रही हो। चलो पापा, छोड़ो, चलते हैं। पार्टी में जाकर भी वही हुआ। एक तरफ नेहा की सुंदरता की तारीफ और दूसरी तरफ सलोनी के काले रंग की चर्चा। वक्त गुजरता गया। सलोनी की ग्रेजुएशन हो गई, लेकिन नेहा 12वीं में 2 बार फेल होकर घर बैठ गई। रमन को अब बेटियों की शादी की चिंता सताने लगी। एक दिन बोला, चित्रा, लड़का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बड़ा अधिकारी है। बस एक बार सलोनी पसंद आ जाए उसे। तो चित्रा ने कहा, आपको क्या लगता है वह सलोनी को पसंद करेगा? सलोनी को पसंद करने वाले का भाग्य भी उसके रंग जैसे अंधकार में चला जाएगा। हाँ, वैसे भी इतना बड़ा अधिकारी तुम्हारे जैसी कल्लो बेटी से शादी करेगा, ये तुमने सोच भी कैसे लिया? अरे कभी तो उसके लिए अच्छा बोल लिया करो, आखिर वो तुम्हारी भी बेटी है।
उसका सांवला रंग देखकर बेटी कहने का मन ही नहीं करता। पर देख लेना तुम, लड़का देखकर हमारी नेहा को ही पसंद करेगा। हाँ। मनीष सलोनी को देखने आ रहा था। उसने रास्ते में देखा कि एक बुजुर्ग सड़क पार करते हुए गिर पड़ा। तभी वहां से सलोनी घर की ओर लौट रही थी। सलोनी बुजुर्ग को उठाते हुए बोली, आपको लगी तो नहीं बाबा? नहीं बेटी, तूने बचा लिया, वरना बुढ़ापे में हड्डियां टूट गई होती। सलोनी ने अपने दुपट्टे से बुजुर्ग का पसीना पोंछा और अपने पर्स से पानी की बोतल निकालकर उन्हें पानी पिलाया और उन्हें सही जगह बिठाकर घर आ गई। मनीष उससे बहुत प्रभावित हुआ। अरे, लड़के वाले आ गए। नेहा, जल्दी से तैयार होकर बाहर आ। बहुत स्मार्ट लड़का है। इस कलमुही से तो वह हरगिज शादी नहीं करेगा। नेहा मुस्कुराती हुई पानी लेकर आई। जी, ये मेरी छोटी बेटी है, बड़ी बेटी आती ही होगी। जाओ नेहा, सलोनी को लेकर आओ। मनीष के पिताजी ने कहा कि रमन की ये बेटी तो बहुत सुंदर है। अब तो नेहा को यकीन हो गया कि वो लोग उसे ही पसंद करके जाएंगे। चित्रा तो खुशी के मारे फूली नहीं समा रही थी कि उसकी बेटी नेहा इतने बड़े घर में जाएगी। नेहा जब सलोनी को लेकर आई तो मनीष और उसके पिताजी चौंक गए कि ये तो वही लड़की है जो इन्होंने बाहर सड़क पर देखी थी। ये मेरी बड़ी बेटी है। मुझे आपकी बेटी पसंद है। मनीष के पिताजी उसके कान में बोले, तुम पागल हो क्या मनीष? अरे ये लड़की तो काली है। लेकिन दिल की बहुत अच्छी है पिताजी। आपको सलोनी पसंद है? यकीन ही नहीं हो रहा। ये इतनी काली है और नेहा को देखो, उसके जैसी खूबसूरत लड़की कोई नहीं होगी। मैंने इनका रंग नहीं, इनका मन देखा है। इन्होंने सड़क पर जिस सेवा भाव से एक बुजुर्ग को गिरे हुए उठाया, उनका पसीना अपने दुपट्टे से पोंछा, मेरे मन में तभी आया कि जो लड़की किसी अनजाने बुजुर्ग के साथ इतना प्रेम दिखा सकती है, वो अपने सास ससुर की कितनी सेवा करेगी। मुझे सलोनी ही पसंद है। मुझे सुंदर लड़की को फ्रेम में लगाकर नहीं सजाना पिताजी। वैसे मेरा एक दोस्त है, इंजीनियर है नेहा, और उसकी जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। अगर आप कहें तो मैं उनसे बात करूं? वैसे इंजीनियर भी बुरा नहीं है। हम तैयार हैं, आप बात कर लीजिए। मनीष और उसके पिताजी ने शादी की तारीख तय करते हुए उनसे विदा ली। रमन बोला, देखा चित्रा, आज इसके व्यवहार ने लड़के वालों का दिल जीत लिया और नेहा का गोरा रंग भी ये रिश्ता जोड़ नहीं पाया। चित्रा और नेहा सलोनी के इतने बड़े घर में रिश्ता होने से दुखी थी। 2 दिन बाद चित्रा बाथरूम में गिर गई। वह जोर से चिल्लाई, माँ, मैं मर गई। हाय, कोई उठाओ मुझे। सलोनी दौड़ी आई और बोली, क्या हुआ माँ? मैं गिर गई। मेरा पैर दर्द से फटा जा रहा है। हाय। उठो माँ, बाहर चलो। सलोनी बड़ी मुश्किल से उसे बाहर लेकर आई। डॉक्टर को दिखाने पर पता चला कि चित्रा के पैर की हड्डी टूट गई है। सलोनी ने चित्रा की बहुत सेवा करी और फिर चित्रा ठीक हो गई। देखा चित्रा, ये वही काली लड़की है जो तुम्हारी हर आहट के साथ तुम्हारे पास खड़ी मिलती है। मुझे शर्मिंदा ना करो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। नेहा ने मुझे एक गिलास पानी तक नहीं दिया और सलोनी दिन रात मेरी सेवा में लगी रही। आप मेरी माँ हो, आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। चित्रा ने सलोनी को अपने गले से लगाकर कहा, मुझे माफ कर दो बेटी। सलोनी बोली, माँ, आपके इसी प्यार के लिए मैं बचपन से तरस रही हूँ। तुम तो मेरी लाडली बेटी हो। रमन, अगले महीने हमारी इस प्यारी सी सांवली और गोरी बेटी की शादी है। देखना कोई भी कमी ना रह जाए। कोई कमी नहीं रहेगी, देखना शादी बड़े धूमधाम से होगी। ये कहकर सब खिलखिलाकर हंस पड़े।